नमस्कार, छत्तीसगढ़ राउंड अप देख रहे हैं आप और सबसे पहले बुलेटिन में खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से है, जहां प्रेमी जोड़े की अधजली लाश मिली है। पेड़ से लोहे की जंजीर से बंधे मिले हैं दोनों के शव। पेट्रोल डालकर जलाए गए हैं दोनों के शव। पोस्टमार्टम के बाद ही मामले का खुलासा हो सकेगा। लवकुश नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर है छतरपुर से, जहां प्रेमी जोड़े की अधजली लाश मिली है। पेड़ से लोहे की जंजीर से बंधे मिले हैं दोनों के शव और पेट्रोल डालकर बताया जा रहा है कि दोनों के शव जलाए गए हैं। तो ये हॉरर किलिंग का मामला भी हो सकता है। तो शव अभी मिले हैं और हमारे एसडीओपी साहब पूरी टीम वहां पर है, तस्दीक की जा रही है और एफएसएल की टीम, डॉक्टर्स सभी लोग वहां पहुंच रहे हैं और जैसे भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या लग रहा है? अभी कुछ कहना मुश्किल है। अभी की हाल की ही घटना है और पहले कुछ जांच हो जाए उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। पहचान हो गई सर? ज्ञात लगभग हो गए हैं और दोनों पक्ष के परिवार पहुंच रहे हैं, तो एक बार उनकी तरफ से कंफर्मेशन हो जाए उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। और न्यूज 18 संवाददाता नरेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, वाकई में विचलित करने वाला ये मामला है। युवक और युवती के शव जली अवस्था में ये हॉरर किलिंग का मामला भी हो सकता है क्या? पहचान हो पाई है क्या? और देखिए प्रशांत, बिल्कुल जिस तरह से जो घटना सामने आई है, छतरपुर जिले का लवकुश नगर कस्बा है, जहां पर तालाब के किनारे आज लोगों ने एक पेड़ से जंजीरों से बंधे हुए दो शवों को देखा है और जब शव के पास में जाके देखा तो वह अध जले हुए थे। यानी उन पर पेट्रोल डालकर या तो आग लगाई गई है या और प्रेमी जोड़े ने खुद आग लगाई गई है। मृतकों की पहचान हो चुकी है। एक लौड़ी जो युवक है वो लौड़ी का, प्रेमी जो है वो लौड़ी का रहने वाला है, लवकुश नगर के रहने वाले हैं, और जो मृतक का है प्रेम का है वो गौरिहार इलाके की रहने वाली है। पुलिस ने दोनों के शव को पीएम के लिए भेजा है। पीएम हाल फिलहाल में आज नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट यानी जब पीएम होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आएगी उसके बाद ही कहा जा सकता है कि आखिरकार दोनों की मौत कैसे हुई है। लेकिन वस्तु स्थिति मौका देखकर यही लग रहा है कि दोनों को पहले लोहे की जंजीर होती है उससे पेड़ से बांधा गया है, उसके बाद उनके ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई गई है, ऐसी भी संभावना जताई जा रही है। लेकिन एफएसएल की टीम और अन्य जो वैज्ञानिक संसाधन हैं पुलिस के, वो आज मौके पर पहुंचे और बारीकी से जांच की गई है। लेकिन पीएम रिपोर्ट के आने का इंतजार पुलिस कर रही है। और जो दो युवक, एक युवक जो युवती है, दोनों प्रेमी जोड़े आपस में बताए जा रहे हैं। और यहाँ तक यह भी जानकारी लगी है कि जो प्रेम का है उसकी शादी भी हो चुकी थी और दो बच्चे थे। लेकिन वो किस तरह से लवकुश नगर इलाके में पहुंचे और दोनों ने किन परिस्थितियों में या तो आत्महत्या की है या किसी ने इनकी हत्या करके यहाँ पर इनको छोड़ा है, बंधक बनाया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नरेंद्र, जैसा कि आप खुद बता रहे हैं कि लोहे की जंजीरों से ये बंधे हुए थे और फिर पेट्रोल डालकर ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल डालकर आग लगाई गई है, तो संभवतः हो सकता है कि किसी और ने ये वारदात अंजाम दी हो। परिवारों से इनके बात हो पाई है क्या? देखिए, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई है, एसडीओपी लवकुश नगर है, उनसे बात हुई है। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि आखिरकार इनकी हत्या हुई है या इन लोगों ने आत्महत्या खुद की है। क्योंकि प्रेमी जोड़ा है तो कहीं ना कहीं संदेह होता है, और जिस तरह से पेड़ से बंधे हुए लोहे की जंजीर से, तो कहीं ना कहीं संभावना जताई जा रही है कि कहीं ऐसा नहीं है पूरा मामला जो है वो हॉरर किलिंग का भी हो सकता है, या लोगों ने इनको पहले बंधक बनाया होगा, उसके बाद पेट्रोल डाल के आग लगा दी होगी। लेकिन पुलिस का अभी पर कुछ भी नहीं कह रही है। पुलिस का साफ तौर पे ये कहना है कि पीएम रिपोर्ट जब आएगी, डॉक्टरों की जो पैनल पीएम करेगा, उसमें स्पष्ट होगा कि इनके द्वारा खुदकुशी की गई है कि इनको यहाँ पर जलाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। शव को देखकर क्या लग रहा है? फॉरेंसिक टीम भी पहुंची होगी। कब की ये घटना है? की टीम बिल्कुल जैसे ही घटना की जानकारी लगी थी, एसपी अगम जैन को, संबंधित थाना प्रभारी जो लवकुश नगर हैं उनको जानकारी दी गई थी, एसपी अगम जैन को। उन्होंने तत्काल एफएसएल की टीम और अन्य जो संसाधन है, वैज्ञानिक संसाधन है पुलिस के, वो सब वहां पर पहुंचे हुए थे। लेकिन अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि जो मौत की वजह है वो क्या है। लेकिन एफएसएल की टीम ने ये जरूर इशारा किया है कि दोनों की जो जिनको जलाया गया है या ये खुद जले हैं, या तो चूंकि आहत होंगे, क्योंकि प्रेमिका की शादी हो गई थी, प्रेमी की शादी नहीं हुई थी, तो इस बात को लेकर भी आहत हो सकते हैं। चलिए, शुक्रिया आपका नरेंद्र पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर मुंगेली से है। मुंगेली में ढाबा संचालकों के बीच मारपीट हुई है। पुरानी रंजिश में चाकू
से जानलेवा हमला कर दिया एक दूसरे पर। सीसीटीवी में यह पूरी वारदात कैद हो गई है। ग्राहक को जबरन बुलाने पर विवाद हुआ है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। तो मुंगेली से ये तस्वीरें सामने आई हैं। ढाबा संचालकों के बीच चाकूबाजी हो गई। और उधर बिलासपुर में रेस्टोरेंट में मारपीट का मामला सामने आया। युवक ने कर्मचारियों से मारपीट की और उसके बाद रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने भी मारपीट की। घटना का सीसीटीवी सामने आया। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। उधर सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। भारी मात्रा में नक्सलियों के हथियार बरामद किए हैं सुरक्षा बलों ने। किस्टाराम थाना इलाके का मामला है। ये नक्सलियों को ने ये सभी हथियार छुपा कर रखे हुए थे। मेटागुडा और वीरा भट्टी के जंगलों से ये तमाम हथियार बरामद किए गए। बड़ा जखीरा हथियारों का बरामद किया गया है। खबर कोरबा से। कोरबा में रेल कॉरिडोर का विरोध शुरू हो गया है। जमीन अधिग्रहण को लेकर यह विरोध हो रहा है। कृष्णा नगर दीपका में रेल रोको आंदोलन की तैयारी हो गई है। 20 अगस्त को आंदोलन किया जाएगा। 42 मकानों का अधिग्रहण हो चुका है। वहीं बस्ती के 3000 लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। और दुर्ग में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार को लेकर मशाल रैली निकाली गई। इस रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भिलाई के स्मृति नगर से यह रैली निकाली गई थी। रैली में शामिल लोगों ने पीएम और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और भारत सरकार से हिंदुओं की रक्षा के लिए कदम उठाने की अपील की। खबर दुर्ग से। दुर्ग में अस्पताल में शराब पार्टी करना महंगा पड़ गया। 3 कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई हुई है। 2 कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए जबकि 1 को निलंबित कर दिया गया। अस्पताल में शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ था। धमधा के सरकारी अस्पताल का ही मामला है। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज दानी के निर्देश पर कार्रवाई की गई। उधर सूरजपुर में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कई होटलों में खाद्य पदार्थों की जांच की गई। मिलावटी बूंदी रखने पर एक्शन हुआ है। 20 किलो मिलावटी बूंदी नष्ट की गई है। तो खाद्य विभाग ने छापेमारी की है। कई होटलों में खाद्य पदार्थ की जांच की गई और एक जगह पर 20 किलो मिलावटी बूंदी नष्ट की गई है। मिलावटी बूंदी रखने पर एक्शन भी हुआ। जसपुर से खबर है। आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की जान चली गई। 2 जगहों पर बिजली गिरी। पति पत्नी समेत 3 लोगों की इसमें मौत हो गई। एक गांव में ये बिजली गिरी और खेत में काम करने के दौरान बताया जा रहा है कि यह हादसा हुआ है। पति की मौके पर ही मौत हो गई और पत्नी की इलाज के दौरान जान चली गई। छिछली गांव में भी बिजली की चपेट में आने से एक शख्स की जान चली गई। उधर दुर्ग में लिव इन पार्टनर की हत्या का आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोते समय सब्बल मारकर वारदात को अंजाम दिया था। पार्टनर की प्रताड़ना से परेशान थी और चुनगट्टा गांव में हत्या का मामला सामने आया था। और जांजगीर चांपा में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। यहां बेरहम पिता ने अपने 2 बच्चियों की डंडे और बेल्ट से जमकर पिटाई की वजह से छोटी बच्ची की मौत हो गई जबकि दूसरी बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मिशन फाटक के पास की यह घटना है। बताया जा रहा है कि खिलौने के लिए दोनों बच्चियां आपस में लड़ रही थी और यह बात इतनी नागवार गुजरी कि पिता बेरहमी की उसने इंतहा कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी की हरकतों की वजह से पत्नी ने शख्स को छोड़ दिया था और बच्ची अपने पिता के साथ रह रही थी। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लिया है। रहे थे और उसी से गुस्सा में आकर मैं दोनों को मारा हूं
और उसी से उसकी छोटी लड़की अलीना की मृत्यु हो गई है और बड़ी लड़की अलीता जो है अभी बीडीएम अस्पताल में इलाजरत है। अब इसमें प्रार्थिया ताजबी खान जो उसकी बड़ी माँ है, वो ऊपर में रहती मकान में, उसकी रिपोर्ट पर जो है अपराध क्रमांक 338 धारा 302 323 भादवी BNS का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। नवीन धारा के तहत कार्रवाई की जा रही है। मैं रात में 10-10 बजे ठेला लेके घर गए और सामान अंदर करा थे, तो वो बीच में अपन छोटी वाली गुड़िया लाए थे खाना में लेके दौड़ते हुए भाई, और बड़ी गुड़िया भी साथ में ही थी। तो बोली कि भैया और लड़का खाना खाते थे और खाना खाना लाटा गए और के साथ में बेहोश हो गए। भैया अस्पताल ले चल और गुड़िया अस्पताल ले चल लगे, थोड़ा सा हेल्प कर देते लगे। तो मैं घर के मतलब बोले कि भाई तुम सामान अंदर करा, मैं फिर जो बाद गाड़ी निकाले, फिर गाड़ी में छोटी वाली गुड़िया के पापा और बड़ी वाली गुड़िया बैठा के लेके गए हॉस्पिटल। जब पहुंचे तो अपन छोटी वाली गुड़िया ना अंदर लेके गई, बड़ी वाली गुड़िया लोग मैं धीरे पीछे में गए, बेंच में लेटे थे। वहाँ जाके देखे तो बच्ची मरी हुई। नर्स उन बोली कि मर गए। तो बोले कि कैसे मरे? तो बोले दीदी वो से हादसा हो गया, मलिका ला मार पा रहे ऐसे करके। फिर मैं वो मतलब वहीं छोड़े तो बाद में फिर और राधिका खेड़ा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर राधिका खेड़ा का यह पोस्ट है। उन्होंने लिखा है, हाथी की तरह कांग्रेस के भी दो दांत हैं, दिखाने और खाने के। राधिका खेड़ा का यह पोस्ट है कांग्रेस को निशाना बनाते हुए। दरअसल देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर यह पोस्ट किया है राधिका खेड़ा ने। राधिका खेड़ा लिखती हैं, देवेंद्र यादव को उन्होंने राहुल गांधी का खास भी बताया। भूपेश बघेल पर भी राधिका खेड़ा ने तंज कसा है। तो हाथी की तरह कांग्रेस के भी दो दांत हैं, दिखाने और खाने के। ये लिखती हैं एक्स पर राधिका खेड़ा। राहुल गांधी का खास क्यों पहुंचा जेल? देवेंद्र यादव क्यों जेल पहुंचा? भूपेश बघेल के मंसूबों पर भी पानी फिर गया। बीजेपी ने मंसूबों पर कैसे फेरा पानी, ये शब्दावली राधिका खेड़ा। और बस्तर में अब बाहर से आकर रहने वालों की जानकारी देनी अनिवार्य होगा। जहां मकान मालिकों को यह खास हिदायत दी जा रही है। जिले में बस्तर पुलिस ने अभियान चलाया है। किराएदारों की जानकारी नहीं देने पर मकान मालिकों पर कार्रवाई होगी। कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बस्तर पुलिस की यह मुहिम है और बाहर से आने वाले 180 लोगों की जांच पड़ताल शुरू हो गई। जिले में अपराध की रोकथाम एवं कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण पर रखने के लिए जो भी किराएदार बाहर से आकर के रह रहे हैं उनकी जानकारी ली जा रही है। और हम सभी किराएदारों से, मकान मालिकों से ये अपील करते हैं कि जो किराएदार उनके यहाँ रह रहे हैं उनकी जानकारी इकट्ठा करके संबंधित थाने में जरूर जमा करवाएं। ऐसा करने से पुलिस की आप सहायता करेंगे और अगर ऐसी जानकारी आपके द्वारा नहीं दी जाती है तो आपके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है। और अगली खबर का रुख करेंगे। अंबिकापुर में युवक की मौत पर हंगामा हुआ है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में युवक की मौत हो गई। परिजनों ने गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है। युवक को सांप ने डस लिया था। नदी में मछली पकड़ने के दौरान सांप ने डसा था। परिजनों ने आरोप लगाया है कि इंजेक्शन लगाने के बाद युवक की मौत हो गई। जो सुनील मेरा भतीजा है और उन लोग मछली पकड़ने के लिए नदी गए थे और वहाँ पर उसको डोर सांप काटा और वहाँ से घर आने के बाद तुरंत हॉस्पिटल आए उन लोग। और हॉस्पिटल आने के बाद खुद पर्ची कटवाया। और पर्ची कटवाने के बाद वो डॉक्टर को बोला भी हो कि सर मेरे को डोरिया सांप काटा है, उसमें जहर तो नहीं रहता है लेकिन हल्का दर्द कर रहा है, कुछ होगा तो नहीं? तो डॉक्टर लोग बोले कि नहीं कुछ नहीं होगा। और उसके बाद में जैसे सुई लगाए उसको 2 मिनट 5 मिनट बाद उसके मुंह से उल्टी हुआ खून, उसके नाक से भी वैसे उसको चक्कर आया, वो बेहोश हो गया। और उतना ही टाइम का बेहोश अभी वो 1 घंटा पहले वो डेथ हो गया। वो गलत तरीका से उसको लगा दिए हैं, मतलब गलत तरीका से इंजेक्शन लगाए हैं उसको, इसीलिए। और उधर कोरबा में कलेक्टर के बंगले में सांप निकल आया। बंगले में तैनात कर्मचारियों में इसके बाद हड़कंप मच गया। सांप का रेस्क्यू भी किया गया। सांप को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया है। तो कोरबा का ये मामला, तस्वीरें देखिए आप। ये तस्वीरें कोरबा में कलेक्टर दफ्तर, माफ कीजिएगा, कलेक्टर आवास की, जहां कलेक्टर के बंगले में
एक जहरीला सांप निकल आया। इसके बाद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सांप का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया गया। और कल सीएम विष्णुदेव साय का मध्य प्रदेश दौरा है। उज्जैन में महाकाल के दर्शन करेंगे विष्णुदेव साय। एमपी के सीएम मोहन यादव से भी विष्णुदेव साय की मुलाकात होगी। सुबह रायपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे विष्णुदेव साय। और भाई बहनों का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन कल मनाया जाएगा। शुभ मुहूर्त में बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखियां बांधेंगी। रक्षाबंधन को लेकर बाजार में जबरदस्त रौनक बनी हुई है। तो कल रक्षाबंधन का त्योहार है और उससे पहले बाजारों में रौनक है। जगह जगह महिलाएं राखियां खरीदने के लिए पहुंच रही हैं। ज्वेलरी की भी मुंगेली जिले में भी राखियों की दुकानें सज चुकी है और आज आप देख सकते हैं कि किस तरह जो लोग हैं, बहनें हैं, वो राखियां लेने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। और सुबह से ही राखी दुकानों में लोगों की भीड़ है। हालांकि बारिश ने खलल डाला है, लेकिन कहीं भी लोगों के उत्साह में कमी नहीं है। दुकानदार हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे किस तरह उत्साह दिख रहा है और क्या है राखियों में क्या विशेषता है। राखियों में विशेषता तो स्टोन वाला है, मोर पंख वाला है और भी है, देसी राखी भी है और पाट राखी है, पटवा राखी जो चलता है वो भी बहुत चल रहा है अभी। उत्साह अच्छा है, बहुत खरीदारी कर रहे हैं, अच्छे उमंग से कर रहे हैं खरीदारी। बारिश कुछ खलल डाल रही है? बारिश थोड़ा सा खलल डाल रही, बाकी रुकते हैं तो फिर ग्राहकी अच्छे आ जाते हैं। बहनों में तो और अच्छे उत्साह है, अच्छी राखी मांग रहे हैं, डायमंड की राखी मांग रहे हैं, स्टोन वाला राखी है, ये सब मांग रहे हैं, अच्छे से मांग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि राखी को लेकर उत्साह कुछ लोग यहाँ पर हैं। बताएंगे क्या मुहूर्त है, किस तरह की खरीदी आप लोग कर रहे हैं? वैसे इस बार राखी का मुहूर्त 1:10 से है और 1:10 के बाद भद्रा स्थिति समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आप राखी बांध सकते हैं और हम लोग भी खरीदारी करने के लिए ही निकले हुए हैं। राखी ले रहे हैं, मिठाई ले रहे हैं और बहन लोग अपनी भाई के इंतज़ार में लगे हुए हैं और उत्साह के साथ खरीदारी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि शुभ मुहूर्त पे कल रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा, जिसको लेकर सभी तैयारियों में जुटे हुए हैं और खरीदारी के लिए बाजारों में जो रौनकता है वो दिखाई दे रही है। और उधर बिलासपुर के बाजारों में इस बार राखी पर्व को लेकर जबरदस्त उत्साह है। बाजार में फैंसी राखियों के साथ ही भगवान राम, लक्ष्मण, रुद्राक्ष और ओम लिखी राखियां बहनों को पसंद आ रही हैं। बाजार का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता ने, देखिए। छोटे से लेकर बड़े बहनें तक जो है वो अपने भाइयों की कलाई को सजाने के लिए अपने यहाँ पर राखी का कलेक्शन वो देख रही हैं और खरीदी करने पहुंची हुई है। कुछ बहनें हैं, उनसे बात करेंगे। दीदी ये बताइए कि कितने की राखी आपने खरीदी? भैया हमको बहुत महंगा दे रहे हैं, ये हमको पुराना राखी मिला, खुश होके ले रहे हैं। अच्छा। लेकिन ये 20-20 रुपए बता रहे हैं। जी ये पुरानी राखी, पहले इस तरीके की राखी? पहले इस तरह की राखी बहुत चलती थी, हम बहुत ढूंढने के बाद ये मिला, तो ये इतना महंगा बता रहे हैं, लेकिन हम ले रहे हैं क्योंकि ये अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कितने भाई हैं आपके? मेरे 4 भाई है। चारों भाई के लिए खरीदारी? हाँ, चारों भाई के लिए। चलिए इन्होंने 4 भाइयों के लिए खरीदारी कर ली है और आप देखिए कि कितनी खूबसूरत फैंसी जो राखी है। कुछ दुकानदार हैं, उनसे भी बात करेंगे कि इस बार कितने से कितने रुपए की राखी मार्केट में है? हमारे यहाँ 5 रुपए से 500 रुपए तक की राखी है। किस तरह की फैंसी राखी? फैंसी राखी अच्छे है, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी है। हाँ, खरीद रहे हैं, अभी देख रहे हैं, राखी बाजार में आए हैं, देख रहे हैं, जो पसंद आएगा उसके हिसाब से लेंगे राखी। कितना इंतजार होता है इस पर्व का आपको? बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि अब शादी हो गया तो ससुराल तो ऐसे आने मिलता नहीं है। एक राखी है और तीजा है, 2 फेस्टिवल में हम लोग आ सकते हैं अपने मायके, तो हम लोग को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है इस त्योहार का। निश्चित रूप से बेसब्री से इंतजार रहता है राखी के पर्व का। और ये जिस तरीके से बाजार में बहनों की जो भीड़ उमड़ी हुई है, भाइयों के कलाई को सजाने के लिए जो राखियों की खरीदारी की जा रही है, वो देखते बनता है, उत्साह उनका देखते बनता है और उन्हें बेसब्री से इस पर्व का इंतजार रहता है। उधर गरियाबंद में सड़क पर दंतैल हाथी निकल आया। प्रसिद्ध जमतई धाम मार्ग पर यह हाथी निकला और राहगीरों को हाथी ने दौड़ा दिया। थोड़ी देर अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। वन विभाग ने इसके बाद अलर्ट जारी किया है। लोगों को अलर्ट
रहने के लिए कहा गया है ताकि किसी हादसे से वो बच सकें। तो गरियाबंद से ये तस्वीरें सामने आई हैं। काफी देर तक उत्पात मचाता रहा ये दंतैल हाथी। बताया जा रहा है स्थानीय लोगों, जो कुछ लोग सड़क पर थे, उन्हें दौड़ा भी दिया इस हाथी ने। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। तो गरियाबंद से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां एक जंगल से बाहर आ गया एक हाथी सड़कों पर और काफी देर तक दहशत इसकी बनी रही। कुछ लोगों को इसने दौड़ा भी दिया। इसके बाद वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल भी बना रहा। अमूमन इस क्षेत्र में जंगल से अक्सर हाथी बस्तियों में पहुंच जाते हैं और न्यूज़ 18 संवाददाता शेख इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख इमरान, ये हाथी भटक कर बाहर आ गया था या दल से बिछड़ गया था, क्या बता रहा है वन विभाग? देखिए, ये जो प्रशांत हाथी है, ये दल से बिछड़ा हुआ हाथी है जो कई दिनों से महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी इलाके में लगातार ये विचरण कर रहा है। अभी हाल का इसका जो लोकेशन है, ये पांडुका वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध जतमई धाम है, जहां हजारों लोग पर्यटक आना जाना करते हैं। वहां यह हाथी पहुंच गया क्योंकि काफी ज्यादा जंगल होने की वजह से हाथी को ठीक से लोकेट नहीं कर पा रहे थे और अचानक जो हाथी है वो मार्ग पर निकल गया और अचानक हाथी निकलने की वजह से अफरा तफरी मच गया। हालांकि वन विभाग ने पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिए हैं। राहगीरों को अलर्ट रहने की कहा गया है और हाथी ज्यादा खूंखार है, इस वजह से लगातार वन अमला इसके पीछे है। जी प्रशांत। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब देखिए टॉप 20। छतरपुर में प्रेमी जोड़ी की